नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाले और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर में आगामी 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित राज्य युवा महोत्सव 2025 में 3100 युवा भागीदारी करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र भैतराई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिला स्तरीय युवा उत्सव के विजेता प्रतिभागी 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य युवा महोत्सव के दौरान होने वाले प्रतियोगिता और कार्यक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने अपने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और संचालक तनुजा सलाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने, उनकी प्रतिभा को निखारने और राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मीडिया के सभी साथियों, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का जो राज्य स्तरीय आयोजन छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसकी तैयारियों के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए भारत सरकार युवाओं को मंच प्रदान करने के लिए, उनकी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष करती है। 2026 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव चल रहा है। पहले चरण में हमारे राज्य में हमने जिला स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया। जिला स्तरीय युवा उत्सव के चयनित प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। खबर बखांजूर से है, जहां लोक निर्माण विभाग की गंभीर लापरवाही अब सवालों के घेरे में है। 14 चक्का वाहन पुलिया पर अनियंत्रित होकर सीधे नाले में जाकर गिरा है। हादसे में वाहन चालक और उसकी 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस पुलिया को लेकर कई बार शिकायतें की गई हैं, परंतु ना तो इसका चौड़ीकरण किया गया है और न ही सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम हुए हैं। लगातार हो रहे हादसों और प्रशासनिक अनदेखी के विरोध में शिवसेना बखांजूर इकाई ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिया के तत्काल निरीक्षण, चौड़ीकरण और निर्माण कार्य शुरू होने तक अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। शिवसेना ने चेतावनी दी है, यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपा गया है पूरा पार्टी की तरफ से, शिवसेना आईबीटी की तरफ से। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रहा है 39 पुलिया जो 33 के जैसे ही पार होते हैं, जो जर्जर पुलिया का जो हालत है, जिसमें न रेलिंग है, आए दिने वहां पे दुर्घटना होता रहता है। करीबन मैजिक 14 चक्का गाड़ी रिसेंटली घटना है, कल की घटना है, जिसमें एक बड़े मालवाहक जो ट्रक है वो गिर चुका है, जिसमें जान माल की क्षति हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले ही एसडीएम साहब जी को हमने ज्ञापन सौंपी है। इसके बारे में कोई भी ना कोई इसके ऊपर निराकरण किया गया है, ना इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया गया है। आज रेलिंग नहीं है, सकरी पुलिया है, आए दिन कम से कम 12 से 13 नीचे गाड़ी गिर चुका है। आए दिन ऐसा घटना घटित होगा तो जो साधारण जो जनमानस है उनका क्षति होता है। खबर भिलाई छत्तीसगढ़ से है, जहां खुर्सीपार
स्थित शासकीय महाविद्यालय परिसर के आसपास लंबे समय से पड़े बिल्डिंग मटेरियल को लेकर कॉलेज प्रशासन और जन भागीदारी समिति ने नाराजगी व्यक्त की है, जहां इस दौरान दोनों ने नगर पालिका निगम जोन 4 शिवाजी नगर को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग की गई। पत्र में उल्लेख किया गया कि बिल्डिंग मटेरियल के कारण परिसर की साफ सफाई प्रभावित हो रही है और गाड़ियों की आवाजाही से अध्ययन काल में बाधा उत्पन्न हो रही है। और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भी राजू ने जो है वो जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साझा कर देंगे जी। आज हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं। मैं कुर्सी पर मोहनलाल जैन शासकीय महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष हूँ और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं थी, जिसमें की है जोन आयुक्त और जोन 4 में के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय परिसर में जो आपका ऑडिटोरियम बना है वो दिन के वक्त भी चालू रहता है और उसके कारण से क्या है शिक्षा और शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न होता है। साथ ही साथ असामाजिक तत्वों का डेरा लग रहता है पूरा महाविद्यालय में और साथ ही साथ उधर आसपास के जितने भी व्यवसाय करने वाले लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वे अपना सामान गिराए और वहां बेचें। इस संबंध में मैंने जोन आयुक्त, कमिश्नर और कलेक्टर को पूर्व में आवेदन दे चुका है। साथ ही साथ थाना प्रभारी, एसपी और एसएसपी और आईजी को भी लेटर दे चुका है, परंतु कोई भी कार्रवाई इस संबंध में देखने को नहीं मिल रही है। और इस संबंध में आज हम कलेक्ट्रेट आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि शासन के प्रतिनिधि की आवाज को क्या अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि मैं शासन का प्रतिनिधि हूँ और एक वैलिड चीज जो बच्चों की आवश्यकता की चीज है जिसलिए मुझे शासन ने नियुक्त किया है, मैं उसी की डिमांड कर रहा हूँ। अगर शासन उसको भी अनदेखा करेगा या जिला प्रशासन, तो कार्य कैसे हम कर पाएंगे। खबर कांकेर जिला से है, जहां पर दुर्गू कोतल ब्लॉक मुख्यालय के सामुदायिक भवन में लैंगिक समानता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दुर्गू कोतल ब्लॉक के सभी ग्रामों से महिलाएं पहुंची हुई थी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूर्णिमा मंडल शर्मा ने बताया कि लैंगिक समानता को लेकर काम कर रहे हैं। महिला और पुरुष में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने सहित महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम पर जागरूक किया जा रहा है। वहीं सहभागी के साथ से युवराज नागराज ने बताया कि लैंगिक समानता को लेकर महिलाओं और हमारी समाज को जागरूक करने की जो है वो आवश्यकता है और हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर जो असमानता देखी जाती है उसे कैसे दूर करें, इसे कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदान संस्था से जो कि आज का जो कार्यक्रम खास करके जो जेंडर को लेकर विशेष प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें जो कि जो स्थानीय दीदी हैं उनको उनके अधिकारों को लेकर विशेष तौर पर उनको कैसे आगे आना है, चाहे घर परिवार से लेके हो चाहे अपने अधिकारों को लेके हो, उन्हें आगे आने के लिए एक नया सीखने का अवसर मिला और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। आज जो कार्यक्रम हुआ ये लैंगिक समानता को लेकर के, ये लैंगिक समानता को लेकर के है कि इसमें महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है, हमारे समाज को जागरूक करने की जरूरत है कि आज भी हमारे समाज में लैंगिक के ऊपर या महिलाओं के ऊपर जो असमानता देखी जाती है उसको हम एक कैंपेन के माध्यम से हम कैसे दूर करें, ये एक आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमको एक सीख लेने की जरूरत है कि हमको आगे इस प्रकार से कैंपेन बना करके प्रत्येक गांव में, पंचायत में, जिला में इस प्रकार के कैंपेन बनाने की जरूरत है। लोग जेंडर अभियान में काम कर रहे हैं, जो जेंडर समानता पे काम कर रहे हैं। इसमें महिला और पुरुष के लिंग आधारित भेदभाव को हम लोग सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को हमेशा साक्षर होते हुए भी वो पीछे रहते हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं की हिंसा होते हैं, घरेलू हिंसा, फिर जैसे बाल अपराध, फिर हम लोग और ऐसे कई सारे व्यवस्था जो है महिलाओं को पीछे रखते हैं, चाहे वो धर्म के ऊपर हो, चाहे वो जाति के ऊपर हो, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे, हर विषय पे महिला को पीछे रखते हैं। तो हम लोग वही सबके सामने इस कोशिश में है कि हम लोग जेंडर समानता लाए, लिंग आधारित भेदभाव ना हो, सभी को एक दृष्टि से देखा जाए, जितना पुरुष को अहमियत दिया जाए उतना ही महिलाओं को भी अहमियत दिया जाए और ये जो समाज
एक समानतापूर्वक समाज बने, ये हमारा मेन उद्देश्य है। खबर बीजापुर से है, जहां जिले के भैरमगढ़ इंद्रावती क्षेत्र में 19 दिसंबर 2025 को डीआरजी जवानों और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक माओवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने उसके शव के साथ हथियार, जिसमें 303 राइफल और 9 एमएम पिस्टल बरामद की है। मारे गए माओवादी की पहचान आपको बताते चलें कि गंगालूर एरिया कमेटी सदस्य फगनी मड़ावी नाम बताया जा रहा है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। ये मुठभेड़ सुबह 6 बजे के आसपास शुरू हुई। रुक रुक कर चली ऑपरेशन का विवरण डीआरजी की टीम ने माओवादी की मौजूदगी की खुफिया जानकारी पर भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अधवारा कोटामेटा जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अभियान अभी जारी है, इलाके को घेर लिया गया है। भैरमगढ़ के आदवाड़ा और कोटमेटा के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिसमें भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादियों की सूचना थी, जिस पर से डीआरजी की टीमें कल शाम को रवाना हुई थी और आज सुबह 6 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी थी। और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान फगनू माड़वी के रूप में हुई, जो एसीएम भैरमगढ़ एरिया कमेटी का है। साथ में ही 303 राइफल, 9 mm पिस्टल, वायरलेस सेट एवं अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद हुए हैं। दुर्ग में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा के भूतपूर्व छात्र 40 साल बाद फिर एक दूसरे से मिलेंगे। अपने स्टूडेंट्स लाइफ के दिनों की यादें जो हैं वो ताजा करने के साथ साथ विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अपनी विचारों को साझा करेंगे। और ये अवसर 20 और 21 दिसंबर को रोमन पार्क पुलगांव में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भूतपूर्व छात्रों के एल्यूमिनाई मीट 2025 का होगा। और विश्वविद्यालय स्तर पर मीट का ये पहला आयोजन है और इस दौरान रिकनेक्ट एंड रिफ्लेक्ट और साथ ही स्ट्रेंथनिंग द प्रोफेशनल अलायंस अमंग एल्यूमिनाई विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वेटरनरी, डेयरी एवं फिशरी संकाय के करीब 500 भूतपूर्व छात्र जुटेंगे और 8 छात्र विदेश से शामिल होंगे। 70 छात्र देश के 12 राज्यों से और करीब 300 से अधिक छात्र छत्तीसगढ़ राज्य के एल्यूमिनाई मीट का हिस्सा बनेंगे। नहीं, वो इस रैली हो रही है, जिसमें बाहर से भी, मथुरा के भी जो वहाँ के वाइस चांसलर वो भी पहुँच रहे हैं। उसके अलावा आपके जो कामधेनु विश्वविद्यालय के जो रायपुर के हैं वहाँ से भी मतलब काफी विशिष्ट अतिथि वहाँ पहुँचे हैं। बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बड़ा डेफिनेटली एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जो है श्री राम विचार नेताम जी हैं, जो हमारे पशुपालन मंत्री भी हैं। साथ में गजेंद्र यादव जी भी हैं, अभी हमारे बोर्ड मेंबर हैं। साथ में अतिथि भी हैं अभी डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी हैं, रितेश सेन जी हैं, ललित चंद्राकर जी हैं, मथुरा के वाइस चांसलर हैं, आईजीकेवी के वाइस चांसलर हैं, हमारे यहाँ के एल्यूमिनी हैं जो हाँ जी डॉक्टर के ध्रुव जी हैं, अमित रस्तोगी जी हैं, हमारे कलेक्टर जो है अभिजीत सिंह जी वो भी हैं और हमारे जो एसपी हैं श्री विजय अग्रवाल जी वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सभी का बड़ा इंटरेस्ट है कि ये कार्यक्रम हो, क्योंकि ये कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि जो हमारे वर्तमान छात्र हैं वो पूर्व छात्रों से सीखें जो उन्होंने किया है, जो अनुभव है उनके, और उसके साथ लेके वो आगे बढ़े। हमारा यही उद्देश्य है। लेकिन साथ में जब एल्यूमिनी आते हैं तो यहाँ एंजॉय करते हैं, अपनी यादों को, सुनहरी यादों को ताजा करते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच भी रखा हुआ है जिसको वो एंजॉय करेंगे। कल्चरल प्रोग्राम भी है, कुछ प्रेजेंटेशंस भी हैं, साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस है, तो उससे ये पता चलेगा कि भाई वहाँ जो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या नया कर सकते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत जरूरी है कि मौज मस्ती के साथ में थोड़ी सी साइंटिफिक बातें भी हो जाएं। टोटल 35 बैचेज हैं। कॉलेज 85 में शुरू हुआ था, पहला बैच 90 में पास आउट हुआ, तो अभी 2025 लास्ट बैच तक जो है वो इसमें भाग लेगा। तो करीब 450-500 तक के आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ से आएंगे तो है ही है, बाकी जो देश के और जो स्टेट्स हैं, पंजाब से आ रहे हैं, उत्तराखंड से, रांची से, बिहार से, है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश तो है ही अपना जो नेबरिंग स्टेट है,
तो बहुत जगह से, गुजरात से, तो काफी जगह से लोगों के आने की संभावना है। काफी लोग हैं इस बार देश में आ रहे हैं। हाँ जी, आपके यहाँ से प्रिलिमिनरी मीट तो सिर्फ मिलने का है, लेकिन साथ में जो नेशनल सेमिनार है, तो सेमिनार में जो हमको जानकारी मिलेगी शोध के क्षेत्र में, जो अपना रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ से जरूर कुछ नया निकल के आएगा, जो हमारे जो वर्तमान के जो छात्र हैं, जो इवन असिस्टेंट प्रोफेसर है, जरूर उनको नया कुछ सीखने मिलेगा। ऐसा कोई रिसर्च के बारे में बताइए जिसके बारे में। देखिए, रिसर्च तो ऐसा है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उसमें मेरे को अभी पेटेंट मिला है, तो वो अभी दिसंबर में ही मेरे को पेटेंट ग्रांट हुआ है, जिसमें कि हमने सिल्वर के नैनो कण बनाए थे और उसको हमने जानवरों पे टेस्ट किया, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक रहा और उसी वजह से हमको पेटेंट ग्रांट हुआ है। और ये मुझे लगता है विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की विषय। मैं डॉक्टर मंजू रॉय, डीन स्टूडेंट वेलफेयर यूनिवर्सिटी में, और प्रोफेसर हूँ। मेरा सब्जेक्ट वेटनरी बायोकेमिस्ट्री। नवा रायपुर में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा, आपको सुनाते हैं। नवंबर को 2 साल पूरा हुआ है और 2 साल में हमारे जितने भी विभाग हैं वो क्या क्या कार्य किए हैं, उसको जनता के बीच में रखने का प्रयास हो रहा है। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे विभाग, हमारे CIDC के अध्यक्ष सम्मानीय राजू अग्रवाल जी, हमारे वाणिज्य उद्योग विभाग के सचिव सम्मानीय रजत कुमार जी, हमारे CIDC के MD सम्मानीय विश्वेश कुमार जी, हमारे उद्योग संचालनालय के डायरेक्टर सम्मानीय प्रभात मलिक जी, साथ ही हमारे सभी सम्मानीय प्रेस के सम्मानीय साथीगण, आप सबको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर हम लोगों का भी 1 नवंबर को नया उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में तैयार हुआ और 1 नवंबर 24 को उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में लागू हुआ और 1 नवंबर से लेकर अब तक हम लोगों ने 2 वर्षों में 2505 उद्योग अभी तक स्थापित हुए हैं, जिसमें 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है और उसी तरह से 43,000 से अधिक हमारे भाई बहनों को रोजगार सृजित हुआ है। साथ ही साथ नई उद्योग नीति के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग कैसे उनको सब्सिडी, अनुदान, ब्याज अनुदान से लेकर प्रोत्साहन राशि जो हम लोग उनको देते हैं, उसका भी काम निरंतर रूप से जारी है। साथ ही साथ प्रथम बार शिक्षा एवं मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी माल को भी औद्योगिक विकास नीति में सम्मिलित किया गया है। पहली बार नीति को रोजगार आधारित बनाया गया है एवं अनुदान रोजगार से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार हेतु और अनुदान का प्रावधान भी किए गए। मेक इन छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए नीति के अंतर्गत उद्यमियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। नए सेक्टर, पिछड़े विकास खंडों पर नीति में विशेष फोकस भी किया गया है। राज्य में निवेश आकर्षित करने के देश विदेश के प्रमुख शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रयास के चलते राज्य को 7 लाख करोड़ से अधिक के
वैसे 7,83,000 करोड़ निवेश हम लोगों को मिल चुका है। निवेश प्राप्त हुए हैं। इसमें उद्यमियों को उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे राज्य में देश के प्रथम AI डाटा सेंटर, ACZ राज्य की प्रथम सेमीकंडक्टर इकाई नया रायपुर में स्थापनाधीन है। इसी के तरह अन्य नए सेक्टर में भी राज्य के निवेश भी हो रहे हैं। वर्ष में राज्य के 10 जिलों में 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं तथा 7 विकसित किए जा रहे हैं। CIDC द्वारा 3 पोलेटेक फैक्ट्री का भी निर्माण किया जा रहा है। औद्योगिक भूमि अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन ई-निविदा के माध्यम से भी किया जा रहा है। इससे सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि राजस्व में भी वृद्धि हुई है। सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विगत 2 वर्षों में केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 80,000 से अधिक हितग्राहियों को लाभ दिया गया है। रेप योजना के अंतर्गत 200 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की गई है, जिसमें 10,000 से अधिक उद्यमी प्रशिक्षित हुए हैं। विगत 1 वर्ष में फैसिलिटेशन काउंसलिंग द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लंबित भुगतान संबंधित 121 प्रकरणों में निराकरण किया गया है। इस अवधि में 10 करोड़ से भी अधिक का भुगतान सेटलमेंट के माध्यम से किया गया है। निवेशकों की सुविधा के लिए नवीन ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली भारत सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर विकसित की गई है। नवीन सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी अनुदान एवं 132 सेवाएं प्रदान की जा रही है। नवीन सिस्टम में आवेदन प्रक्रिया को भी सरलीकृत एवं पारदर्शिता किया गया है। इसी तरह नवीन ऑनलाइन प्रणाली भूमि का मंडन भी अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। CIDC के संपदा का मंडन भी नवीन ऑनलाइन सिस्टम से हो रहा है। शासन ने राज्य में लगातार सुधार किए हैं। राज्य के 434 बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को क्रियान्वित किया गया है। शासन के प्रयासों के कारण राज्य को 4 श्रेणी में टॉप अचीवर अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ में जन विश्वास अधिनियम लाने का प्रथम राज्य बना है, जिसके माध्यम से 22 अधिनियमों के 279 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। इस सभी पहलों का उद्देश्य है कि राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल और सहज वातावरण तैयार करना है, ताकि उद्योग और व्यापार क्षेत्र और अधिक विकसित हो सकें। स्टार्टअप संवर्धन के लिए स्टार्टअप अपसेल गठन किया गया है, जिसके द्वारा 410 स्टार्टअप से संपर्क कर सहयोग प्रदान किया गया है। स्टार्टअप तंत्र को मजबूत करने के लिए 6 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से MOU किया गया है। राज्य स्तरीय आइडियाथॉन का आयोजन किया गया है। कार्यशालाओं एवं आयोजन किया गया है। राज्य के से निर्यात को बढ़ाने के लिए शासन द्वारा एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। निर्यातों को 4 गाइड बुक तैयार की गई है। शासन के प्रयासों से राज्य में अपेटा का क्षेत्रीय कार्यालय संचालित हुआ है एवं DGFT का कार्यालय स्थापनाधीन है। राज्य में PM गति शक्ति परिवहन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में अपना स्थान स्थापित किया है। 1 वर्ष में 20 यूज केस तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए मोबाइल नेटवर्क विभिन्न स्थानों में चिन्हांकित किया गया है। ऐसे स्थानों पर 5000 नवीन टावर लगाए जा रहे हैं। शासकीय क्रय में पारदर्शिता, राज्य में जेम पोर्टल को अपनाया गया है।
भंडार क्रय में संशोधन कर प्रतिस्पर्धा को कम करने की वाली अतिरिक्त शर्तों को न जोड़े जाने हेतु नियम बनाए गए हैं। राज्य में स्टार्टअप एमएसएमई क्रय में प्राथमिकता देने एवं उनके अमानत राशि में छूट देने के लिए नियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसी राह पर चलते हुए हम विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। बहुत सारे और भी विषय हैं जिसमें अभी हम लोगों ने 2 साल में, अब 1 साल से हम लोग का 13-14 महीने नया उद्योग नीति तैयार हुआ है और निश्चित तौर पर फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।